दोस्तों इंग्लिश में एक बहुत ही कॉमन सी वर्ब होती है आस्क, जिसका मतलब होता है पूछना। अगर आप किसी से कुछ पूछते हैं तो वहां पर यह वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इसी वर्ब के बेसिस पर हम लोग कई तरह के फ्रेजल वर्ब्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे आस्क आउट, आस्क अराउंड, आस्क फॉर, आस्क आफ्टर, आस्क इन, आस्क ओवर, आस्क बिग। ये आप लोग जो आउटकम्स दे रहे हैं यहां पर आस्क के साथ में जितने भी प्रीपोजिशन मैंने ऐड किए और उसके बाद जो इसका रिजल्ट निकलता है वो क्या कहलाता है? फ्रेजल वर्ब्स। तो आज का ये वीडियो इसी पर बेस्ड रहने वाला है। मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर मैं आस्क में इन सभी वर्ड्स को ऐड करता हूं तो इनको हम कैसे अपनी स्पीकिंग में ऐड कर सकते हैं, कैसे हमारी इंग्लिश को इनफॉर्मल से फॉर्मल कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी आपकी बेसिक इंग्लिश को एडवांस्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। आप लोगों को बस इतना करना है कि इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि इनके क्या मीनिंग होता है, इनके क्या सेंटेंसेस होते हैं, मैं आपको सिखाने वाला हूं और साथ ही साथ हम लोग इन सभी की प्रैक्टिस करेंगे। मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में हमेशा की तरह जो पिछला वीडियो लेक्चर था वो कुछ इसी तरह से लुक पर बेस्ड था। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं आस्क। तो उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ शेयर किया था। इस वीडियो में भी सिखाने के बाद आपके प्रैक्टिस के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप आस्क के साथ फॉर को ऐड कर देते हैं जो बनता है आस्क फॉर। अब इसको कैसे यूज करना है वो देखिए। जब किसी से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ आपको दे, कुल मिलाकर मांगने की अगर बात होती है तो वहां पर आस्क फॉर लगाया जा सकता है। पहला सेंटेंस क्या कहता है? आई वुड लाइक टू आस्क फॉर सम मोर टाइम। मैं क्या मांगना चाहूंगा? थोड़ा और समय मुझे चाहिए। टू फिनिश दिस रिपोर्ट, रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट मैं यहां पर कर रहा हूं। अगला, ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने क्या मांगा? एक ग्लास ऑफ वाटर। जब आप कहीं पर मांगने की बात करेंगे ना वहां पर ये लगा दिया करो। डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। आस्क फॉर मतलब मांगने, हेल्प मांगने में कतराना नहीं, डरना नहीं। अगला, शी आस्क्ड फॉर अ सेकेंड चांस। उसने क्या मांगा? सेकेंड चांस मांगा। तो जब भी आस्क के साथ आप फॉर को लगा दोगे तो वहां पर मतलब निकलता है कि आप वहां रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज के लिए। सेकेंड जब आस्क आउट के साथ आएगा, जब आस्क आउट एक साथ फ्रेजल वर्ब के तौर पर यूज किया जाएगा तो इसका मतलब होता है इनवाइट समवन ऑन अ डेट। किसी को डिनर के लिए, लंच के लिए, डेट के लिए क्या करना? इनवाइट करना। जैसे ही फाइनली आस्क्ड हर आउट आफ्टर मंथ्स ऑफ वेटिंग। उसने आखिरकार आस्क हर आउट, उसे क्या कहा? बाहर चलने का कहा। देखो आस्क मतलब पूछना होता है, ठीक है। आउट मतलब बाहर जाने का पूछना। कुल मिलाकर आप चाहे तो इस तरीके से भी इसे समझ के अपनी स्पीकिंग में ऐड कर सकते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट आस्किंग आउट माई क्लासमेट। मैं सोच रहा हूं कि मैं आस्किंग आउट माई क्लासमेट मतलब मैं अपने क्लासमेट को डेट पर लेके जाऊं, ये मैं सोच रहा हूं। शी वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही आस्क्ड हर आउट। जब उसने उसे डेट पे जाने के लिए कहा तो वो क्या हो गया? वो लड़की जो थी वो सरप्राइज्ड हो गई। तो इस तरह के सेंटेंसेस अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो ही जाएगी। डोंट बी शाय, शाय मत होइएगा। जस्ट आस्क हिम आउट, उसको जाकर पूछ लीजिए, डेट के लिए जानकारी ले लीजिए। अब दो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, एक था आस्क फॉर और एक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया आस्क आउट। अब चूंकि आप लोग थोड़ा समझ चुके हैं, अगर लग रहा है कि वीडियो थोड़ा स्पीड से चल रहा है तो उसको स्लो कर दो। अगर वीडियो लग रहा है कि स्लो चल रहा है तो थोड़ा स्पीड जो है वो मेंटेन कर लो। सब कुछ आपके हाथ में। अब बात करते हो इसकी, अगर आपकी प्रैक्टिस करने का अगर मन करता है कि सर ये तो कुछ 2-3 सेंटेंसेस है, तो आप लोग क्या करें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए द इंग्लिश गुरुकुल से। वहां पर मैं एक पीडीएफ ये जो आप देख पा रहे हैं इसको सेंड कर दूंगा और वहां आप लोग हर एक फ्रेजल वर्ब के 10 सेंटेंसेस देखेंगे। अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे आस्क फॉर के बारे में, तो यहां पर इस पर्टिकुलरली इसी फ्रेजल वर्ब्स पर बेस्ड कितने हैं? 10 अलग अलग सेंटेंसेस है। अब उनमें से कुछ सेंटेंसेस आप लोगों ने अभी देख लिए, कुछ अभी बाकी हैं। जैसे आई एम गोइंग टू आस्क फॉर माई मनी बैक। मैं क्या मांगने वाला हूं? मैं अपने पैसे वापस मांगने वाला हूं। तो जब आप इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, सिर्फ आस्क फॉर नहीं, जो भी पढ़ोगे, जैसे अभी हम लोगों ने एक और पढ़ा भी, आस्क फॉर के साथ साथ आप लोग क्या पढ़ रहे थे? आस्क आउट, इनवाइट समवन ऑन अ डेट, उस पर बेस्ड यहां पर अलग अलग 10 सेंटेंसेस हैं। तो जो भी फ्रेजल वर्ब्स में पढ़ा रहा हूं
उनकी प्रैक्टिस आपको इस पीडीएफ के माध्यम से करनी है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, द इंग्लिश गुरुकुल। उसको ज्वाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से लिंक मिल जाएगा, तुरंत आप वहां चले जाओगे, या फिर आप टेलीग्राम जो ऐप है उसको ओपन करेंगे, वहां पर सर्च करिए द इंग्लिश गुरुकुल। जैसे आप सर्च करेंगे वहां आपको हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको कोई पे नहीं करना है, फ्री कंटेंट है। चलो अगला, आस्क अराउंड। अराउंड का मतलब क्या होता है? चारों ओर, इर्द गिर्द। आस्क मतलब पूछना, मतलब क्या निकलता है? आस्क सेवरल पीपल फॉर इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी भी तरह से किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए लोगों से जा जाकर पूछते हैं, एक ही सवाल पूछते हैं, जैसे मान लो आपको किसी का एड्रेस को ढूंढना है, तो वो आप सभी से पूछते पूछते जा रहे हो, तो कुल मिलाकर चारों तरफ क्या करना? पूछना। आस्क सेवरल पीपल, कुछ लोगों को एक ही सवाल पूछते रहना, वहां आस्क अराउंड का यूज किया जाता है। सेंटेंस क्या है? आई विल आस्क अराउंड एंड सी, और जाकर देखूंगा, इफ एनीवन नोज अ गुड मैकेनिक। मैं चारों तरफ सभी से बात करूंगा और मैं देखूंगा अगर किसी को अच्छे मैकेनिक की जानकारी हो। शी हैज बीन आस्किंग अराउंड, शी हैज बीन आस्किंग अराउंड अबाउट रेंटिंग एन अपार्टमेंट। अराउंड मतलब वो सभी लोगों से क्या कर रही है? पूछ रही है अबाउट, किस चीज को लेकर? रेंटिंग एन अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट को रेंट पे देने के लिए वो क्या करेगी? आस्क अराउंड, मतलब चारों तरफ जाकर वह पूछेगी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर कोई बेसिक लर्नर है तो उसके लिए ये जो टॉपिक में या जो चीजें मैं दे रहा हूं ये थोड़ी सी जल्दी हो गई है, इसके लिए उसे अभी थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। ये आप तभी यूज करना चाहिए आपको जब आपका बेसिक अच्छा है, आप बोलना स्टार्ट कर चुके हैं, आपकी इंग्लिश अब थोड़ा सा लेवल पर हो चुकी है, वहां आप जो है इन्हें यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक इंग्लिश बिल्कुल नहीं है। अगर आप इनमें सेंटेंस मेकिंग की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप लोग हमारी कई लाइव क्लासेस है उनको देखिए, वहां हम आपके सेंटेंस मेकिंग को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला, डोंट वरी, आप चिंता ना करें, आई विल आस्क अराउंड, मैं सभी लोगों से पूछूंगा एंड गेट बैक टू यू, और आपके पास आ जाऊंगा। वी हैव बीन आस्किंग अराउंड, हम लोग जो है सभी लोगों से पूछ रहे हैं। हेल्प विद द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए हम सभी लोगों को जाकर कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। तो वही है कि अगर आप सेवरल पीपल फॉर इंफॉर्मेशन, किसी तरह से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, लेकिन वो सबको पूछकर होने वाली प्रोसेस है, वहां पर आप लोग आस्क अराउंड लगा दो। बाकी प्रैक्टिस आप पीडीएफ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, आस्क आफ्टर। आस्क के साथ अगर आफ्टर ऐड हो जाता है तो क्या सेंस निकलता है? चलो देखते हैं। इंक्वायर अबाउट समवंस वेल बीइंग, मतलब किसी के बारे में पूछना कि उनकी सेहत कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी हेल्थ कैसी है, ये पूछने के लिए आस्क आफ्टर लगाया जाता है। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है, ही आस्क्ड आफ्टर यू, मतलब उसने आपकी हालचाल लिए। एट द मीटिंग, मीटिंग में उसने आपके हालचाल लिए। किसी से भी आप हालचाल लेते हैं कि आपके पिताजी की तबीयत कैसी है, सब कुछ ठीक है नहीं, तो ये जो प्रोसेस आप लोग करते हो ना, इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? आस्क आफ्टर। प्लीज टेल जॉन, जॉन को बताइएगा, आई हैव बीन आस्किंग आफ्टर हिम। आस्किंग आफ्टर हिम मतलब मैं उसकी देखभाल या मैं उसका हालचाल पूछ रहा था। अब एक बात और ध्यान रखिए, अगर जो लोग ये नहीं जानते हैं, अच्छा आप में से कई सारे लोग सोचते हैं सर हम इसके लिए कई सारे बेसिक वर्ड्स हैं, तो उनको भी यूज करके अपनी बातचीत कर सकते हैं। इनकी क्या नीड है या इन्हें पढ़ने की क्या इंपॉर्टेंस है? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोग बेसिक इंग्लिश को यूज करना चाहते हो, ये आपका डिसीजन है, लेकिन आपके सामने जो लिसनर या फिर जो स्पीकर है वो अगर इनको यूज करेगा तो आपका ड्यूटी बनता है कि आप उनकी हर बात को अच्छे से समझ सके। अब अगर वो व्यक्ति कह रहा है आई हैव बीन आस्किंग आफ्टर यू, तो इसका एक और मतलब क्या निकल रहा है कि मैं आपके बाद पूछ रहा हूं, ऐसे ही कुछ मतलब निकल जाएगा। क्योंकि आस्किंग आफ्टर, आस्किंग का मतलब वो निकालेगा पूछने से, आफ्टर का मतलब निकलेगा बाद में, मतलब वो बाद में पूछने का कुछ सेंस निकालकर आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता, आस्क आफ्टर अगर कहीं दिखा इसका मतलब निकलता है कि किसी की हालचाल लेना। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप यूज करो या ना करो, जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि कोई और अगर यूज कर रहा है, कोई और क्या, अगर आप रिटन इंग्लिश की बात करें, कोई आर्टिकल रीड करते हैं, कोई अच्छा कंटेंट अगर आप रीड करते हो, तो वहां पर ये सब कुछ मिलेगा। आप न्यूज़पेपर इसलिए भी नहीं पढ़ पाते क्योंकि वहां पर फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारी मिलेगी। आप अच्छे ही नेचुरल स्पीकर्स को नहीं समझ पाते क्योंकि वो भी इन फ्रेजल वर्ब्स को यूज करते हैं। तो इसी रीजंस के करते हैं अब हम इनफॉर्मल को फॉर्मल करना चाहते हैं, हमारी बेसिक इंग्लिश को एडवांस करना चाहते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इनकी जानकारी जरूर रखें। शी ऑलवेज आस्क आफ्टर माई फैमिली, वो हमेशा क्या करती है? मेरी फैमिली की देखभाल पूछती रहती है, हालचाल लेती रहती है। इट्स नाइस ऑफ यू, ये आपके लिए आपका बड़प्पन है, टू आस्क आफ्टर माई फादर, कि आप मेरे पिताजी के हालचाल ले रहे हो। ही इज डूइंग वेल, वो अच्छा कर रहे हैं।
तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। आस्क इन, इन का मतलब क्या होता है? मैं। आस्क मतलब मैं। इनवाइट समवन इनटू योर होम और प्लेस, मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई आपके दरवाजे पे खड़ा हो, करेक्ट, आपके ऑफिस के दरवाजे पे खड़ा हो तो आप उसको अंदर आने को कह देते हो। अगर आपने उसको बुलाया नहीं, वो आकर खड़ा है, कुछ रीजंस के करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो आप चाहते हैं कि वो आपके घर में आ जाए, उस कंडीशन में आप उसको क्या करते हो? इनवाइट करते हो। वहां आस्क इन लगा दो। इट वॉज कोल्ड, काफी ठंडी थी, सो शी आस्क्ड मी, उसने मुझे इन फॉर कॉफी, कॉफी के लिए अंदर बुला लिया। अब ठंड थी, मैं बाहर खड़ा था, उसने मुझे देख लिया कि सर ठंड में बाहर खड़े हैं तो अंदर बुला लेते हैं, तो ये प्रोसेस यहां हो गई। ही आस्क्ड देम इन व्हाइल दे वेटेड फॉर टैक्सी, उन्होंने अंदर उसको बुला लिया जब तक वो क्या कर रहे थे? उस टैक्सी का इंतजार हो रहा था, या जब तक टैक्सी न आती तब तक उन्होंने उसको इन कर लिया, इनवाइट कर लिया। अब बाहर खड़ा था, टैक्सी का वेट चल रहा था, तो वेट ना करते हुए उसको मैंने इनवाइट कर लिया कि आप मेरे घर पे बैठ जाओ, टैक्सी आएगी फिर चले जाइएगा। एंड नॉक्ड ऑन द डोर, मैंने दरवाजे पर नॉक किया। एंड शी आस्क्ड मी इन, उसने मुझे अंदर आने को कहा। तो कुल मिलाकर किसी को दरवाजे पर आ जाए, कोई आपके घर आ जाए, तो उसको आप चाहो कि वो घर आ जाए। आपके घर कोई किसी कारणवश आता है तो आप उन्हें कई बार कहते हैं कि अंदर आइए, बैठिए, बैठिए तो सही, तो वो जो प्रोसेस होता है उसके लिए आप आस्क इन लगा दिया करो। डोंट लीव हिम, उसे छोड़ो मत आउटसाइड, आस्क हिम इन, उसको बाहर मत छोड़ो, उसको अंदर आने को कहो। तो बस घर में अंदर आने को कहा जाएगा तो वहां ये लगा दो। बाकी प्रैक्टिस आप लोग पीडीएफ के थ्रू कर लोगे। अब आप लोग आस्क इन कई लोगों से सुनते आ रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये सिर्फ बोलने के लिए चीजें नहीं है कि आप इनको पढ़ने के बाद सिर्फ बोलते रहिएगा, आपको समझने के लिए भी ये सिखाया जाता है। चलो अगला, आस्क ओवर। इनवाइट समवन टू योर होम सोशली, मतलब किसी पर्टिकुलर गैदरिंग के लिए, किसी तरह से कोई गेट टुगेदर हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज के लिए इनवाइट करना। अब जैसे इसके पहले आस्क इन पढ़ा, तो वो कोई पार्टी के लिए इनवाइट नहीं किया जा रहा था, बाहर खड़ा हुआ था, कोई आ गया था दरवाजे पे, तो उसको हम अंदर आने को कह देते हैं। लेकिन यहां अलग है, जैसे वी हैव आस्क्ड टॉम, हमने टॉम से पूछा है ओवर फॉर डिनर टुनाइट, आज रात को डिनर पर वो हमारे घर पर आए, मैं पर्टिकुलरली उसको गया हूं इनवाइट करने, दोनों में डिफरेंस है। शी आस्क्ड हर फ्रेंड्स राउंड टू सेलिब्रेट। अब देखो यहां जो वर्ड लिखा है राउंड, कई बार आप लोग ओवर की जगह जो है वो राउंड में भी देख सकते हैं। राउंड जो वर्ड देख रहे हो आप, ROUND, ये शब्द और ओवर, ये दोनों को यूज किया जाता है आस्क के साथ इसी बात को कहलाने के लिए। तो शी आस्क्ड हर फ्रेंड ओवर टू सेलिब्रेट या अराउंड टू सेलिब्रेट, मतलब उन्होंने उसके दोस्तों को बुलाया है ताकि वो आए और हम एक सेलिब्रेट करें। तो सोशली मतलब क्या हो रहा है? एक गैदरिंग की बात हो रही है। आई एम गोइंग टू आस्क माई पेरेंट्स और नेक्स्ट वीकेंड, मैं चाहता हूं कि मेरे पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड पर आए। अब देखिए आस्क इन जो आप पढ़ रहे थे, हल्का सा डिफरेंस, यहां पर भी इन्वाइट हो रहा है किसी को घर पे बुलाना, और यहां पर भी आप किसी को घर पे बुला रहे हो। दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति आस्क इन, इसके पहले वाले में कोई बाहर खड़ा है तो उसको घर में अंदर आने को कह दिया, कोई दरवाजे पर आकर कुछ कह रहा है तो उसको कहा कि भाई अंदर आके बैठ जाओ, तो इन दैट सिचुएशन आप लोग आस्क इन लगाते हैं। यहां सोशली मतलब गैदरिंग हो रही है, उसमें आप किसी को इन्वाइट कर रहे हो। नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन आस्क्ड और फॉर लंच बाय योर बॉस, क्या कभी आपने आपके बॉस के द्वारा लंच के लिए इनवाइट किए गए हो, जहां पर और भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो ये एक और फ्रेजल वर्ब से वर्ब थी। लास्ट, आस्क बेक। अब बेक मतलब वापस, आस्क मतलब वापस से पूछना, समझ चुके होंगे आप। यहां पर भी इनवाइट है, इनवाइट समवन टू रिटर्न, किसी को इनवाइट करो कि वो दोबारा आए। जैसे हम जब गेस्ट हमारे घर पे आते हैं तो जो वो निकल रहे होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? और आइएगा। तो जब आप किसी को और बुला रहे हो तो वहां पर आस्क बैक लगा दो। सेंटेंस क्या है? दे आस्क्ड मी बैक फॉर सेकेंड इंटरव्यू, उन्होंने मुझे दूसरे इंटरव्यू के लिए वापस से बुलाया। आई होप, मुझे उम्मीद है, दे आस्क मी बैक टू द टीम नेक्स्ट ईयर, मुझे पूरा उम्मीद है कि वो मुझे टीम के लिए दोबारा इनवाइट करेंगे। ही लेफ्ट द कंपनी बट वॉज आस्क्ड बैक मंथ्स लेटर, उसने कंपनी को छोड़ तो दिया था लेकिन ही वॉज आस्क्ड, बाकी उसको दर महीने के बाद वापस से बुलाया गया। He was asked back to consult on the project, उसको वापस से बुलाया गया था कंसल्ट करने के लिए उस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आपने इनवाइट करने के लिए तीन बातें देख ली, आस्क इन, आस्क ओवर, और अभी आप लोग देख रहे आस्क बैक। इन सभी में डिफरेंस था। इन का मतलब कोई अगर आपके दरवाजे पर खड़ा है, ठीक है, तो उसको अंदर आने के लिए कहना आस्क इन। आस्क ओवर मतलब किसी गैदरिंग में, किसी लंच के लिए, किसी डिनर पर किसी को इनवाइट करना। और
आस्क बैक मतलब किसी को वापस बुलाना। याद रखें, जैसे आपके घर के दरवाजे पर कोई कुछ कहने आता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि अंदर तो आइए, बेटे से पानी तो लीजिए, तो वो प्रोसेस में आप आस्क लगाओ। आपने आपके दोस्त को कॉल किया और कहा कि यार आज मैं अकेला हूं तो काम करते आ जाओ, सब लोग डिनर करते हैं, तो मैंने सबको बुलाया गैदरिंग के हिसाब से, आस्क और हो गया। मैं आपको कह रहा हूं कि आप फिर आइएगा, अगर आपके घर से मेहमान जैसे निकलते तो आप क्या कहोगे उसको, और आइएगा, वापिस से आइएगा, तो फिर वहां पर आप लगा दो आस्क बैक। दोस्तों एक छोटी सी कोशिश मेरी है कि आप लोग आपकी जो बेसिक इंग्लिश है इसको कैसे एक एडवांस रूप दे सकते हो, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये सारे फ्रेजल वर्ब्स क्लियर करे। अब आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की। अब प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको कहा है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर आप लोगों को प्रॉपर हर एक बात स्टेप बाय स्टेप मेंशन की गई है, सब कुछ मिल जाएगा। आस्क आउट अभी पढ़ा है मैंने, फिर है आस्क अराउंड, ये वही बात है अभी आप लोग जो पढ़ रहे थे। फिर आस्क फॉर हम लोगों ने देख लिया, आस्क आफ्टर हो गया, ठीक है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आस्क इन हम लोगों ने डिस्कस किया, आस्क ओवर डिस्कस हो चुका है, आस्क राउंड और एक ही बात है। इसी तरह से आस्क बैक है, और बस अब आपको करना क्या है, द इंग्लिश गुरुकुल हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो टीम है, उससे ज्वाइन कर लिए। पेड कोर्सेज के लिए भी आपके कॉन्टेक्ट, हमारे कॉन्टेक्ट आप लोगों तो पहुंच चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना इनफ रखते हैं, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। और आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि अभी मैं आप लोगों को फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बता रहा हूं। पहला इसके पहले एक लेक्चर मैंने रिलीज किया था, इसमें मैं लुक के बारे में बता रहा था, आज मैंने आस्क के बारे में बताया। अब मुझे आप कमेंट करके अपनी राय दीजिए कि आगे आप कौन सी फ्रेजल वर्ब्स पढ़ना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।